नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। हरिद्वार के रुड़की और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में ईदगाहों में ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। नमाज अदा की गई। चिलचिलाती धूप के बीच ईदगाह में हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इस दौरान पुलिस और प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए। ईदगाह में नगर और आसपास क्षेत्र के मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। ईदगाह में मुफ्ती सलीम के द्वारा नमाज पढ़ी गई। मुफ्ती सलीम ने बताया कि गर्मी बहुत ज्यादा रही है, इसके बावजूद मस्जिदों में ईदगाहों में नमाज अदा की गई है। खुशी का दिन है, खुशी मनानी चाहिए और इस मौके पे खुशी में अल्लाह का हुक्म कुर्बानी के जरिए से हम अदा करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा अमल है कि इस अमल में एहतियात बहुत ज़रूरी है। खास तौर से सफाई सुथराई का ख्याल रखें, कुर्बानी करें हिम्मत और गुंजाइश के मुताबिक, लेकिन जानवर को खुले में ना करें, मैदान में ना करें। जहाँ दवा किया जाता है घर में ओल्ले में करें और फिर गोश्त को ढक के ले जाए। और खास वीडियो बिल्कुल ना बनाए। नौजवान वीडियो बनाते हैं, वायरल करते हैं, गलत बात है। वीडियो बिल्कुल ना बनाए। ऋषिकेश में बढ़ रही गर्मी को देखते हुए आम आदमी से लेकर पुलिस का भी बुरा हाल नजर आ रहा है। ऐसे में लगातार लू के फर्राटे खा रही पुलिस लगातार ट्रैफिक व्यवस्था को संभाले हुए है। चिलचिलाती धूप में चारधाम यात्रा व्यवस्था में जुटी ट्रैफिक पुलिस सही तरीके से ट्रैफिक की व्यवस्था को संभाल रही है। ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान ऋषिकेश के हर चौक चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था को संभाले हुए हैं। चंद्रभागा, नटराज चौक, त्रिवेणी घाट चौक, गोरादेवी चौक, कोयल घाटी, श्यामपुर बाईपास के साथ अन्य स्थानों पर भी पुलिस अपना पसीना बहाते नजर आ रही है। गर्मी में 44 डिग्री टेम्परेचर और लू के फर्राटों के बीच पुलिसकर्मी ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस सीपीयू से लेकर होमगार्ड के जवान ट्रैफिक व्यवस्था में जुटे हुए हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने 21 डीएफओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने बताया कि डीएफओ पर कार्रवाई करना समाधान नहीं है। विपक्ष लगातार कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट में परिवर्तन की बात कह रहा है, पर सवाल यह उठता है कि सरकार ने अभी तक चिंतन मनन क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की भी अपनी जिम्मेदारी है। आपदा प्रबंधन विभाग की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनके अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। डीएफओ को नोटिस थमाना इस बात का समाधान नहीं है। कांग्रेस इसमें बहुत जल्दी ही आगे की रणनीति हम तय कर रहे हैं। हम प्रधान संगठन से इत्यादि उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें केवल डीएफओ लेवल पर ही जिम्मेदारी फिक्स नहीं होनी चाहिए। क्यों कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट पर परिवर्तन के लिए जो बार बार विपक्ष मांग उठा रहा है, उस पर क्यों सरकार ने चिंतन मनन नहीं किया। कैबिनेट की भी तो अपनी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन विभाग की भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट की। टूल्स के लिए इत्यादि के लिए पैसा तो डिजास्टर मैनेजमेंट को देना चाहिए। केवल फॉरेस्ट के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है। सरकार ये भी तो बढ़ रहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के सचिव और उनके जो अन्य सहयोगी हैं उनके ऊपर कार्रवाई कब करेंगे। बकरीद पर ईदगाह में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बच्चे भी नमाज अदा करने सज धज कर पहुंचे। ईदगाह में मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करने पहुंचे और अल्लाह की इबादत में हजारों हाथ उठे। मस्जिदों में नमाज अदा की गई और देश में खुशहाली तरक्की की दुआ की गई। तो वहीं पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। इसमें जो होती है वो ये होती है कि जानवर ख़रीदा जाता है, उसे ज़िबा किया जाता है। ये एक तरीक़ा है नबी का, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी थे। उन्होंने अपने अल्लाह के हुक्म से
अपने बच्चों को जिम्मा करने का। अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार गढ़वाल क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया। पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बेशक बीजेपी की 5 सीटों पर हैट्रिक होना कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों से एक एक सांसद को मोदी कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं करके गढ़वाल क्षेत्र की उपेक्षा की है। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि 60 साल कांग्रेस ने सत्ता में राज किया, लेकिन उसके मुकाबले मोदी सरकार में उत्तराखंड को जितना प्रतिनिधित्व मिला है वो शायद कांग्रेस के शासन में कभी नहीं मिला। ये उत्तराखंड ने 3 बार, बेशक ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छुटभैये नेता से लेकर के प्रधानमंत्री तक हैट्रिक 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 हैट्रिक, 5 कमल 5 कमल 5 कमल दो, 5 कमल दे दिए, 19 में भी दिए, 14 में भी दिए और अब 24 में भी दे दिए। 5 कमल देने का आपने उत्तराखंड को सिला क्या दिया? आपने अजय भट्ट जी को बेइज्जत करके निकाल दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री थे, अरे खट्टर जैसे आदमी को खट्टर को आपने बना दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत में क्या बुराई थी? अनिल बलूनी तो आपके किचन कैबिनेट के मेंबर। जब कांग्रेस की सरकारें थे, 60 साल कांग्रेस ने राज किया है और कांग्रेस के कार्यकाल को भी देख लीजिए आप कि उन्होंने कितना प्रतिनिधित्व दिया है। मोदी जी ने तो देखो हमको सीडीएस यहाँ दिए हैं, यहाँ से अजीत डोभाल जी हमारे जो है पूरे प्रधानमंत्री काले को जो है बखूबी कई वर्षों से आप देख रहे होंगे कि उनके वो जो है पूरा काम देखते हैं। और मुझे लगता है कि जितना प्रतिनिधित्व मोदी जी की सरकार में उत्तराखंड को मिला है शायद ही कभी मिला। विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि बद्रीनाथ सीट से चमोली के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लखपत बूटोला को और मंगलौर से राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन को टिकट दिया गया है। पार्टी ने आज उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं के उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। मंगलौर विधानसभा से काजी निजामुद्दीन जो है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे और बद्रीनाथ विधानसभा से लखपत बूटोला कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे। दोनों ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। काजी निजामुद्दीन पहले भी जो है 2 विधानसभा के सदस्य रहे हैं, के राष्ट्रीय सचिव हैं और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के जो है सह प्रभारी हैं। बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और निश्चित तौर पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। और बद्रीनाथ सीट पर लखपत बूटोला जी पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। उनकी बद्रीनाथ क्षेत्र की जनता में अच्छी पकड़ है, जनता के सुख दुख में शामिल रहते हैं। मुझे लगता है निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी दोनों विधानसभाओं में जीत का परचम लहराएगी। देहरादून में हुए गोलीकांड में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अन्य 2 घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। देहरादून के नेहरू ग्राम के डोभाल चौक क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। प्राप्त हुई थी पुलिस को कि डोभाल चौक के पास कोई फायरिंग की घटना हुई है और इसमें 2 लोग इंजर्ड हुए हैं। जिस इंजर्ड को तत्काल अस्पताल जो उनके जानने वाले थे तत्काल ले गए। यहाँ पर पुलिस भी पहुंच गई थी। समझ जानकारी से पता चला कि जो अभियुक्तगण थे जिनके द्वारा फायर किया गया वो एक कार से, जो कार नंबर दिया गया था वहाँ पर, उस कार से फरार हो गया। चूँकि सूचना तुरंत फ्लैश हुई थी तो उस कार का ट्रेस आउट किया गया। जो कार आशा रोडी बैरियर तोड़ने के बाद आगे पुलिस पर रोकने के दौरान वो जंगलों में भाग गए थे। उस जिनकी कॉम्बिंग लगातार की गई और अभी तक वो उनकी अरेस्ट नहीं हो पाई। अन्य जो घटनाक्रम जो मौके पर घटनाक्रम हुआ था उस पर जानकारी में पता चला कि ये 10-12 लोग का एक ग्रुप है जो यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम, गाड़ियों के खरीदना बेचना या अन्य जो ब्याज पे काम करते हैं और सभी लोग एक दूसरे से परिचित हैं। जनपद पौड़ी के यमकेश्वर विधानसभा के ब्लॉक में इन दिनों पीने के पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। भीषण गर्मी के कारण प्राकृतिक जल स्रोत सूखने पर पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जल संस्थान कुछ स्थानों पर टैंकरों से पीने के पानी की सप्लाई कर रहा है, लेकिन सड़क मार्ग से दूर गांवों में पानी के लिए ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। इतनी बुरी हालत हो रखी है पानी की कि
जरूरत से ज़्यादा जैसे कभी नहीं हुआ है। टैंकरों से सप्लाई हो रही है और वो भी कहीं जहाँ टैंकर पड़े वहाँ लोग तरस करेंगे। वो योजनाएं जो है कागजों में बनती हैं, कागजों में धराशायी हो जाती हैं, उनका कोई सुनाई नहीं होता, कागजों में सारे काम हो जाते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड में कुछ नहीं होता है सर। हालात पानी के लिए तो लोग तरस रहे सर, जानवर भी मर रहे प्यास से। क्या करें, जहाँ टैंकरों की सप्लाई हो रही है, जहाँ टैंकर नहीं वहाँ से दूर दूर तक औरतें नाले से पानी ला रहे हैं, वो भी नाले भी सूख गए हैं। बिजली माफी की मांग को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार में भागीरथी बिंदु पर आयोजित भारतीय किसान यूनियन के किसान क्रांति दल के किसानों ने एक दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया, जिसमें 14 सूत्रीय एजेंडे पर मोहर लगाई। किसानों ने एक स्वर में कहा कि उत्तराखंड सरकार किसानों को बिजली मुफ्त दे, क्योंकि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है और यहाँ बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन होता है। किसान नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को किसानों की नाराजगी उठानी पड़ी है। किसानों ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो आगामी चुनाव में किसान इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और एक किसान को अगर का उत्साहवर्धन किया जाए, अगर इंसान को भारत की जो जनता है अगर उसे जीवन चाहिए तो जैविक खेती पर जरूर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन मंगलोर सीट से 19 जून को और लखपत बुटोला बद्रीनाथ सीट से 21 जून को नामांकन भरेंगे। कांग्रेस ने दोनों जगह होने वाले उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ उपचुनाव लड़ने जा रही है। दोनों विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज अपनी लिस्ट जारी कर दी है। बाई इलेक्शंस में मंगलौर सीट से काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जी को और बद्रीनाथ सीट से लखपत सिंह बटुला को अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने आज घोषित कर दिया है। आदरणीय काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जी 19 तारीख को अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और लखपत सिंह बटुला बद्रीनाथ सीट में अपना नॉमिनेशन 21 तारीख को फाइल करने जा रहे हैं। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं, लेकिन कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जिन्हें मां गंगा की आस्था से कोई लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो में एक महिला गंगा में चप्पल लेकर खड़ी है और गंगाजल से ब्रश कर रही है। लोगों ने जब इसका विरोध किया तो महिला अपनी गलती को सुधारने के बजाय विरोध करने वालों पर ही भड़क जाती है। गंगा की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले इस वीडियो को लेकर गंगा भक्तों में काफी गुस्सा है। उन्होंने प्रशासन से इस महिला की पहचान कर उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। हूँ आज सुबह में गंगा स्नान के लिए गई थी, जहाँ पर एक महिला चप्पल पहन के ब्रश कर रही थी, जिसको मैंने समझाने की कोशिश करी। उसने मेरे को बदले में गाली गलौज शब्द यूज करने शुरू कर दी है। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि प्लीज आप इसमें कार्यवाही कीजिए। डोईवाला के जोली ग्रांट क्षेत्र में तस्करों ने चंदन प्रजाति के हरे पेड़ों पर आरियां चलाई। जब स्थानीय लोग पेड़ गिरने की आवाज सुनकर उठे तो चंदन तस्कर भाग खड़े हुए। जोली ग्रांट निवासी नरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि उन्होंने अपने घर के पास कुछ चंदन प्रजाति के पेड़ लगाए थे। जब उन्हें पेड़ गिरने की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने उठकर देखा तो पेड़ तस्कर फरार हो गए। सूचना वन विभाग और पुलिस को दी गई, जिन्होंने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी। 2 बजे की घटना है और रात को आए और ये कुछ पेड़ गिराए और 2-3 पेड़ गिरा दिए और कुछ पे आरी चलाई। काफ़ी आदमी थे और जब पेड़ गिरते उठे हम तो फिर वो भागते हुए नज़र आ गए थे। हम करीबन 13-14 साल पुराने पेड़ थे और उन्हें काटने की कोशिश करी। चोरों के इतने हौसले बुलंद हैं कि वो रात को आके घर के पास में से ही पेड़ काट के ले जा रहे हैं। आईजी गढ़वाल करण सिंह न्यगलाल लाखा मंडल में देव दर्शन करने और 4 धाम यात्रा भ्रमण पर आए। उन्होंने पांडवकालीन शिव मंदिर और देव चिन्हों के दर्शन किए। पुजारी बाबूराम शर्मा और ताजीराम बहुगुणा ने आईजी गढ़वाल को मंदिर में देव चिन्हों एवं देवताओं के दर्शन कराए और पूजा अर्चना करवाई। मंगलोर उपचुनाव अब पूरे चरम पर पहुंचने लगा है। भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने मंगलोर में कहा कि वे यहां हाजी और काजी का तिलिस्म तोड़ने आए हैं। दोनों ही बारी बारी से यहां के विधायक रहे हैं।
पर विकास के नाम पर कोई काम नहीं कराया। उन्होंने कहा कि वे 36 बिरादरियों में अपनी पकड़ रखते हैं और यह 36 बिरादरी उन्हें मंगलोर से जिताकर विधानसभा तक भेजेगी। करतार सिंह भड़ा ने कहा कि उन्हें इस विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है और इस बार उनकी जीत निश्चित रूप से होगी। मेरे बड़े नेता ही बता सकते हैं उन्हें क्यों मेरे पे विश्वास जताया, पर मैं तो ये कहूंगा कि वो विश्वास कराने वाला भी वही है और करवाने वाला भी वही है और करने वाला भी वही है। तो जब राम जी आएंगे तो कुछ ना कुछ तो करवाएंगे, तो हम तो प्रार्थना करेंगे राम जी से भी और रहीम से भी। ग्राम गड़ीनेगी में एक व्यक्ति का ट्रैक्टर घर से चोरी हो गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर करीब 50 सीसीटीवी कैमरों का फुटेज खंगाला। अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह और सीओ अनुष्का बडोल ने कुंडा थाना प्रभारी विक्रम राठौड़ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है, जिसने मुखबिर की सूचना के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर बरामद कर लिया। घटना का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम चंद्रशेखर गोडके ने बताया कि तीनों आरोपियों ने ट्रैक्टर चुराकर पतरामपुर के जंगल में छिपाया। 15 तारीख को एक ट्रैक्टर चोरी के संबंध में सूचना मिली थी। वादी धर्मवीर सिंह निवासी गड़ीनेगी, उनके द्वारा यह बताया गया था कि 11 तारीख से 15 तारीख के बीच में ये घर से बाहर थे, तो इनके द्वारा जो घर पे ट्रैक्टर पार्क किया गया था उसकी चोरी हुई है। तो इसमें थाना कुंडा की टीम लगातार एक्टिवेटेड थी। एसएसपी उधम सिंह नगर के निर्देशन में एसपी काशीपुर और सीओ काशीपुर के निकट पर्यवेक्षण में ये थाना कुंडा की टीम लगातार इसमें एक्टिव रहते थे। काफ़ी सारे टेक्निकल डिटेल्स और सर्वेलेंस और मुखबिरी की सहायता से इसमें एक अच्छी सफलता 16 तारीख को हमें मिली है आज। और हमने 3 अभियुक्त, जगपाल सिंह ये गड़ीनेगी का निवासी है, देवेंद्र सिंह और अनुज कुमार ये दोनों अफजलगढ़ बिजनौर के निवासी हैं। इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनकी निशानदेही पर जो चोरी किया गया ट्रैक्टर है उसको भी हमने बरामद। पुलिस ने साप्ताहिक बाजार से बाइक चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से चोरी की बाइक बरामद की है। पुलिस ने चोरी की इस घटना का संज्ञान लेते हुए टांडा चौकी प्रभारी मनोज जोशी के नेतृत्व में टीम गठित की, सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया और मुखबिर की सूचना पर वाहन चेकिंग के दौरान दड़ियाल रोड से तालिम अली रजा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की गई बाइक बरामद कर ली है। गदरपुर में आज से 2 दिन पहले लगभग 12 बाइक रिकवर हुई है। आज आईटीआई क्षेत्र में भी हमने 6 बाइक रिकवर करी और टांडा क्षेत्र चीमा चौक, ये हमारा जो काशीपुर थाना है, इसकी टांडा चौकी में भी एक बाइक चोरी हुई थी, उसको भी जो चौकी इंचार्ज टांडा है उनके नेतृत्व में सकुशल बरामद किया गया है। यह जो अभी तालीम है जो कचनाल गाजी का है, इसकी गिरफ्तारी की गई है। आज इसको बाइक रिकवर करके और चारधाम यात्रा के दौरान तकनीकी खराबी से कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त होता है तो एआरटीओ पर कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग ने इस तरह का आदेश दिया है। राज्य के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि ग्रीन कार्ड गाड़ी के लिए शुरुआत में जारी होता है, लेकिन वो गाड़ी नवंबर तक कई सारी ट्रिप करती रहती है, जिसके बीच तकनीकी खराबी आ जाती है, जिसे देखते हुए एआरटीओ और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया गया है वो रास्ते में औचक रूप से निरीक्षण करेंगे। ग्रीन कार्ड जारी करने के बाद यात्रा भर चलती रहती है। ग्रीन कार्ड तो अभी जारी होता है, यात्रा नवंबर तक चलेगी, तो उस नवंबर तक बहुत सारी ट्रिप्स होती हैं और कई बार गाड़ी संचालन के दौरान उसमें कोई फॉल्ट उत्पन्न होती है। हो सकता है कि आज ही ग्रीन कार्ड बनाए और 2 दिन बाद उसमें कोई खराबी आ जाए, ब्रेक में खराबी, क्लच में खराबी या स्टीयरिंग में खराबी। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। पहाड़ में बारिश होने लगती है तो वाइपर जैसी छोटी चीज़ से भी दुर्घटना हो सकती है। अगर वाइपर आपका काम नहीं कर रहा है, कहीं ख़राब हो गया है और चेक नहीं किया गया है और बारिश हो गई और धुंध हो गई, तो ये सब इश्यूज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए इस बार खास तौर से निर्देश दिया गया है कि हमारे अधिकारी औचक रूप से रास्ते में भी निरीक्षण करें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।